Good morning, dear student. Myself Dinesh Sharma, RCRT Jaipur. Next topic is knocking. Knocking is a sharp metallic sound similar to rattling of a hammer produced in internal combustion engine due to uneven or unsteady of uncontrolled combustion of air gasoline mixture. This is also called detonation. मीन्स बच्चों नॉकिंग का मतलब होता है कि शार्प हैमर एंड चीजल के जैसे मेटेलिक कोई साउंड इंटरनल कंबशन आईसी इंजन के अंदर से आना, खटखट की आवाज। वो क्यों आती है? क्योंकि जो गैसोलीन का जो मिक्सचर होता है वो अनकंट्रोलेबल, अनस्टेडी और इम्प्योर की वजह से उसको जलने के टाइम उसमें साउंड क्रिएट होती है। इसको बोलते हैं हम नॉकिंग। अब देखिए नॉकिंग जो होता है वो आईसी इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक में काम करता है। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर, आईसी इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होता है। पहला जो होता है उसमें फ्यूल प्लस वेपर्स एयर इन कार्बोरेटर के अंदर जाता है। कार्बोरेटर के ड्रॉ इन द सिलेंडर ड्यूरिंग द इंडक्शन पार्ट, दिस इज कॉल्ड सक्शन स्ट्रोक। यानी सक्शन स्ट्रोक के द्वारा सबसे पहले पेट्रोल और फ्यूल कार्बोरेटर के द्वारा इंजन के अंदर जाता है। वहां पे द फ्यूल एयर मिक्सचर कंप्रेस, उसके बाद उस पर कंप्रेस होता है तो उसको कंबशन स्ट्रोक बोलते हैं। द मिक्सर इज इग्नेट एंड द इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड हॉट गैसेज वेपर्स प्रोड्यूस इन कंबशन इंक्रीज द प्रेशर एंड द पिस्टन डाउन एंड इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। उसके बाद जैसे प्रेशर लगेगा अपन स्टार्ट का बटन दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं या किक लगाते हैं तो स्पार्किंग के थ्रू वो जो एयर मिक्सचर की वेपर्स बनी है वो सारी की सारी जल जाती है। उससे हायर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। एंड देन पिस्टन राइज एसेंड एक्सपेल आउट एग्जॉस्ट गैसेज फॉर द सिलेंडर इज नॉन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब सारा कुछ जल जाता है तो धुआं जो बाहर निकलते हैं उसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। तो यानी आईसी इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक काम करता है। पहला सक्शन स्ट्रोक जिसके द्वारा एयर और फ्यूल जाएगा। दूसरा कंप्रेसर स्ट्रोक, कंबशन स्ट्रोक जिसके अंदर प्रेस होगा। तीसरा पावर स्ट्रोक जिसके अंदर आग लगेगी। और फोर्थ एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसके द्वारा बाहर निकल जाएगा। यानी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट अगेन, और ये बार बार ऐसे दोहराता रहता है। द रेशो ऑफ गैसेज वॉल्यूम एंड सक्शन स्ट्रोक डेट द कंप्रेशन स्ट्रोक कॉल्ड इज कंप्रेशन रेशो। तो कंप्रेशन रेशो बराबर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक डिवाइड वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड द कंप्रेशन स्ट्रोक। कितना हमारे पास सक्शन में आ रहा है और कितना हम उसको प्रेस कर रहे हैं, इन दोनों का डिवाइडेशन कंप्रेशन रेशो कहलाता है। अगर सक्शन स्ट्रोक ज्यादा है तो कंप्रेशन रेशो ज्यादा होगा, अगर कंप्रेशन स्ट्रोक कम है तो कंप्रेशन रेशो ज्यादा होगा। द एफिशिएंसी ऑफ पावर आईसी इंजन डिपेंड ऑन कंप्रेशन रेशो। The increase of compression ratio, the power output of IC engine also increase. So actual it falls rapidly into further increase the compression ratio. अब देखिए causes of knocking. Knocking का रीजन क्या होता है? Knocking depend mainly upon the chemical structure of fuel. फ्यूल की जितनी भी केमिकल स्ट्रक्चर होगी उस पर डिपेंड करेगा नॉकिंग। अगर मान लीजिए इम्प्योर है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज मिली हुई है तो वो जलेगा ही नहीं, जलेगा नहीं तो वो क्या करेगा? नॉकिंग करेगा। इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डिजाइन ऑफ इंजन। इंजन की डिजाइन पे डिपेंड करता है। ऑपरेशन ऑफ इंजन, ऑपरेट करने पे डिपेंड करता है। इफ द इंजन इज ऑपरेट हाई लोड एंड लो स्पीड, नॉकिंग रिजल्ट। अगर हाई लोड दे रहे हो, स्पीड कम रख रहे हो तो नॉकिंग करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल। देखिए द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल हाइड्रोकार्बन डिटरमाइन द नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल। हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम डिटरमिनेशन कर सकते हैं नॉकिंग का फ्यूल। नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज विद इंक्रीज द कॉम्पैक्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डबल बॉन्ड एंड साइक्लोन। देखिए स्ट्रेट चैन पैराफिन्स की सबसे कम होगी, ऑलिफिन्स, फिर साइक्लोपैराफिन्स, फिर ब्रांच चैन पैराफिन्स और एरोमेटिक। यानी एरोमेटिक में बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके बाद ब्रांच चैन भी नहीं होगा, जबकि स्ट्रेट चैन में सबसे ज्यादा नॉकिंग होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ नॉकिंग की बात करें तो नॉकिंग इंक्रीज द रेट ऑफ वियर ऑलमोस्ट द मैकेनिकल पार्ट लाइक पिस्टन, सिलेंडर, हेड एंड वेल्विंग सबको डिक्रीज करेगी, एफिशिएंसी घटा देगी। ड्यू टू हाई इंटेंसिटी प्रेशर वेव लोड प्लस्टिंग द नॉइज ऑफ क्रिएट, नॉइज ज्यादा होगा हाई प्रेशर के कारण। ड्यू टू द नॉकिंग मोर
heat is lost of coolant and the boundary layer of gas near the wall is removed. The knocking has literally effect of power output. Auto ignition may be overheat, spark plug and exhaust valve. It lower the efficiency of engine, that means reduce power output. It reduce the life of engine. ये इसके अब नेक्स्ट आता है ऑक्टेन नंबर. ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर दो होते हैं. देखो, ऑक्टेन नंबर ऑफ ए पेट्रोल कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन इन द एन-हेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन ब्लेंड इन द फ्यूल. फ्यूल के अंदर आइसोऑक्टेन और एन-हेप्टेन होता है. आइसोऑक्टेन की जितनी ज्यादा परसेंटेज मात्रा होगी उतना ही उसकी एंटी नॉकिंग एजेंट होगा, उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, प्योर पेट्रोल होगा. यानी डेट मीन्स ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल 80. इसका मतलब यह है कि नॉकिंग ऑफ मिक्सचर 80% आइसोऑक्टेन और 20% नॉर्मल हेप्टेन है. एन हेप्टेन की स्ट्रक्चर देखिए, इसका एंटी नॉकिंग वैल्यू 0 है, जबकि आइसोऑक्टेन की देखिए जो ब्रांच में हम चेंज कर रहे हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बनता है, ये एंटी नॉकिंग वैल्यू 100 आ जाती है. तो यानी कि स्टिर चेन के अलावा ब्रांच चेंज एरोमेटिक जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ता जाएगा, उतना ही पेट्रोल क्वालिटी बढ़ जाएगी, उतना ही एंटी नॉकिंग होगा. सिग्निफिकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्टेन नंबर. तो ग्रेटर द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल ग्रेटर द रेजिस्टेंस टूवर्ड नॉकिंग, दैट मीन बेटर इज द पेट्रोल. नेक्स्ट देखिए, इसको हम एंटी नॉकिंग एजेंट के थ्रू भी हम एंटी नॉकिंग को कम कर सकते हैं. एंटी नॉकिंग एजेंट हम इसमें डाल देते हैं अगर पेट्रोल के अंदर तो वो कम कर. जैसे टेरा इथाइल लेड इज द मोस्ट पावरफुल एंटी नॉकिंग एजेंट अमंग ऑल 9. It has helped to improve the efficiency of the engine and increase the specific output self-ignition engine. The octane number of the gasoline is measure the effectiveness of anti-knocking agent content. Higher this number, lesser the knocking. Next आता है, नेक्स्ट स्लाइड आपकी C10 नंबर. अब ऑक्टेन नंबर जब पेट्रोल के लिए होता है तो C10 नंबर डीजल के लिए होता है, और ये इसका पूरा रिवर्स होगा. वहां पे स्ट्रेट चेन नहीं लेनी थी, यहाँ पे स्ट्रेट चेन लेनी है. वहां पे एरोमेटिक और ब्रांच चेंज में अच्छा ऑक्टेन नंबर आता था, यहाँ पे ब्रांच चेंज और एरोमेटिक में 0 होता है और स्ट्रेट में ज्यादा होता है. देखिए C10 नंबर डीजल के लिए होता है. फ्यूल रिक्वायर द डीजल इंजन यूज ए सेपरेट स्केल ऑफ ग्रेड ऑफ डीजल ऑयल, इट इज C10 नंबर, C10 स्केल. The straight chain hydrocarbon यानी N-hexadecane is very short ignition delay and compress the any diesel fuel and is assigned to ability 100. अर्थात that means alpha methyl naphthalene aromatic hydrocarbon has a longer ignition delay as compared to any other diesel fuel. It hence the यानी कि अल्फा मिथाइल नेप्थलीन की बात करें तो वहां पे C10 नंबर 0 होगा, जबकि एन हेक्साडेकेन CS3 CS2 का होल 14 CS3 C10 जिसका 100 होगा. यानी द C10 नंबर इज ए डीजल ऑयल मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ C10 इन ए मिक्सचर ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन. फॉर एग्जांपल डीजल फ्यूल विल बी असाइन द C10 नंबर 45. So if it has the some ignition characteristics, any mixture of 45% CS3 and 55% alpha methyl naphthalene. इसका अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देखिए एन एल्केन, फिर नेफ्थलीन. एन एल्केन की सबसे ज्यादा होगी, फिर नेफ्थलीन उससे कम होगा, फिर एल्केलिन उससे कम होगा, फिर ब्रांच और भी कम होगा, और एरोमेटिक का सबसे कम होगा. अगर हम इसको बढ़ाना है C10 नंबर को तो हम इसके अंदर कुछ एडिटिव लाइक इथाइल नाइट्रेट, आइसोमिथाइल नाइट्रेट, एसीटोन पेरोक्साइड एक्सेट्रा इसके अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं डीजल के अंदर तो ये कैन बी इम्प्रूव C10 नंबर ऑफ डीजल. यूजुअली डीजल इंजन यूज ए फ्यूल विद C10 नंबर ग्रेटर देन 45. नाउ अगर दोनों के डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्टेन नंबर इट इज द मेजर ऑफ द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैसोलीन, जबकि C10 नंबर इट इज द मेजर ऑफ द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ डीजल. एक पेट्रोल ही करता है, दूसरा डीजल ही करता है. नेक्स्ट देखिए, नॉकिंग इज ड्यू टू द सडन स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गैसोलीन एंड एयर मिक्सचर, जबकि नॉकिंग इज ड्यू टू द डिले ऑफ द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द फर्स्ट टाइम ऑफ द डीजल ऑयल. थर्ड डिफरेंस देखिए, हाई C10 नंबर ऑफ द फ्यूल इज लो C10 नंबर, जबकि C10 नंबर के अंदर वाइल हाई C10 नंबर ऑफ द फ्यूल हैज लो ऑक्टेन नंबर.
ऑक्टेन नंबर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जबकि सीटेन नंबर डिक्रीज द विद इंक्रीजिंग ऑफ द परसेंटेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सीटेन नंबर इज डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ स्ट्रेट चेन पैराफिन्स. सीटेन नंबर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ स्ट्रेट चेन पैराफिन्स. थैंक यू. ये दोनों पे आरटीओ में शॉर्ट नोट पूछता है, एंटी नॉकिंग, नॉकिंग, सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर.